हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाह है। अस्सलाम वालेकुम मेरा बुशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आज की वीडियो लेकर आ गए जिसमें देखेंगे भाई इंडोनेशिया में जो एक मुस्लिम इमाम है ना, वो जो मुसलमानों को सनातन धर्म की तालीम दे रहा है। तो हम देखते हैं इस वीडियो में। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज वीडियो चलिए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हालांकि सबसे ज्यादा मुसलमान anak Niki Bru si Aranaya mendait membangun keluarga baru, mestinya banyak sekali yang perlu dibantu, kan begitu? Di Pura Bukit Amerta. Tapi sebelum itu kita diajak nangkil ke Beji Ananta Boga. ये पूरी वीडियो इंडोनेशियन लैंग्वेज में है, जिससे आपको शायद ही समझ में आया होगा कि आखिरकार इस वीडियो में चल क्या रहा है। लेकिन इस वीडियो के विजुअल से आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए, ये है एक इंडोनेशियन मुस्लिम इमाम। इनका नाम है जरो एडी सुलिकांत्रो, जो बकरीद से पहले एक इंडोनेशियन मुस्लिम इमाम थे, जो इंडोनेशिया के बाली से हैं। लेकिन अब ये बकरीद पर इस्लाम को छोड़कर हिंदू बन गए हैं। और केवल हिंदू ही नहीं बने, बल्कि एक इंडोनेशियन हिंदू प्रीस्ट बने हैं, जिसको बाली की लैंग्वेज में हिंदू पेमंकू कहा जाता है। हिंदू पेमंकू इंडोनेशियन हिंदू पंडित का एक सर्वश्रेष्ठ पद होता है, जो इंडोनेशियन हिंदुओं का एक मुख्य पंडित होता है, जिसको हर एक हिंदू अनुष्ठान पर पूरी इज्जत के साथ आमंत्रित किया जाता है। लेकिन सुलिकांत्रो यही नहीं रोके। उन्होंने अब लगभग 1 डजन से ज्यादा इंडोनेशियन मुस्लिम्स को हवन करके सनातन में घर वापसी करवाई है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। Warangan nih. Nah, jadi untuk yang namanya warang ini apa menurut EP ini Pak? Warang. Dui bareng kan? Dui bareng. Nah, si aran dui bareng kane warang Nina ile warang mama niki anganang tiang. Nah, karena anak niki Bru si aran ya mendait membangun keluarga baru, mestinya banyak sekali yang perlu dibantu. लेकिन ये सब कैसे हुआ? एक इंडोनेशियन मुस्लिम इमाम जो इस्लाम का प्रचार करता था, ये कैसे अचानक से ईद पर हिंदू बन गए? और क्यों इन्होंने लगभग 12 मुस्लिम से ज्यादा को इन्होंने सनातन में घर वापसी करवाई है? और ये अब आगे क्या करना चाहते हैं इंडोनेशिया में? तो चलिए देखते हैं। देखिए, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। यहाँ लगभग 28 करोड़ लोग रहते हैं और इनमें से 90% मुस्लिम हैं। लेकिन इंडोनेशिया के बाली में हिंदू संस्कृति आज भी बेहद ही मजबूत है। परंपराएं और त्योहार खुले तौर पर मनाए जाते हैं। ऐसे में जब किसी इमाम के हिंदू बनने की खबर आती है तो स्वाभाविक है कि लोगों की जिज्ञासा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन साल 2024 में भी एक इंडोनेशियन मुस्लिम इमाम ने तो न केवल हिंदू धर्म अपनाया, बल्कि इसने तो 10,000 इंडोनेशियन इमाम की घर वापसी भी करवाई थी, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। But he was not able to solve all the problems with people. There is no peace. So he went and did meditation, and he found some voice told him to go for Vedas and Hinduism, and he converted into Hindu. He is a staunch follower as well as propagator of Hinduism. Now today, Bagus has taken a vow. At least this year, 2024, he will help convert 10,000 Muslims minimum to Hinduism. लेकिन केवल इतना ही नहीं, और इस मुस्लिम इमाम का कहना था कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक ऐसे ही इंडोनेशियन मुस्लिम्स को सनातन का रास्ता दिखाता रहूंगा। और कुछ ऐसा ही कहना है सुलिकांत्रो का भी। इन्होंने अभी एक अपने इंटरव्यू में ही बताया है कि ये इस्लाम को छोड़कर एक इंडोनेशियन हिंदू प्रीस्ट क्यों बन गए हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा कि मेरा दादा एक कट्टर मुस्लिम था, वो मुझे बचपन से ही मस्जिद लेके जाता था और मैं उनके साथ ही पला बड़ा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैंने कुरान के साथ इंडोनेशियन रामायण और महाभारत भी रीड करना शुरू किए, जिसमें मुझे बिल्कुल अलग फिलोसफी मिली कुरान से। यहाँ तक महाभारत और रामायण को पढ़कर मैं कुरान के नॉन ह्यूमंस विचारों को अच्छे से जान पाया, जो बिल्कुल ही अपोजिट है ह्यूमैनिटी के। लेकिन वही दूसरी तरफ रामायण और महाभारत में अहिंसा परमो धर्म का संस्कृत श्लोक के माध्यम से धरती पर रहने वाले हर एक जीव से प्यार करना सिखाया जाता है, जो कुरान से बिल्कुल अपोजिट है। ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया। लेकिन इतना ही नहीं, ध्यान रखिए एक इंडोनेशियन मुस्लिम प्रोड्यूसर ने महाभारत पर एक मूवी भी बना रहे हैं, जिसका नाम है क्षत्रिय देवा घटोत्कच।
यानी घटोत्कच, जो कौरव और पांडवों के कलयुग में वंशजों के बीच और अश्वत्थामा के बीच की बैटल को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जा रही है। यहाँ तक कि इन्होंने इस मूवी का पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया हुआ है। तो इस मुस्लिम इमाम के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि इंडोनेशिया के पावरफुल मुस्लिम हिंदू धर्म के बारे में क्या कहते हैं। ये है जोको विडोडो, इंडोनेशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, जिन्होंने 2016 से लेकर 2024 तक लगातार इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट रहे। ये एक मुस्लिम है, लेकिन ये एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहते हैं। I'm a superhero. What kind of superpowers would you like to have? Apa ya kalau superhero? Krishna. Karena Krishna itu kalau di Indonesia, khususnya di Jawa itu sakti. Kedua kuat dan memiliki senjata ampuh yang namanya panah cakra itu, sehingga Krishna ini sakti sekali. Tetapi juga dia sangat bijaksana. Ini yang saya suka. Thank you, Papa. यानी कि जब इनसे एक इंडोनेशियन जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि अगर आप में एक सुपर हीरो की योग्यता आ जाए तो आप किनकी तरह सुपर हीरो बनना चाहोगे, यानी कि आप किस तरह की महाशक्ति पाना चाहोगे, तो इस पर प्रेसिडेंट जोको एक इंडोनेशियन मुस्लिम होते हुए भी हंसकर बड़ा ही आश्चर्यजनक और एक सुंदर उत्तर देते हैं। ये कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की तरह बनना चाहूंगा, क्योंकि भगवान कृष्ण इंडोनेशिया में महाशक्ति के रूप में देखे जाते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा मान्यता इंडोनेशिया के जावा द्वीप में है। और भगवान श्री कृष्ण की तरह सुपर हीरो बनने का मेरा दूसरा कारण ये है कि भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, जो उनका एक स्ट्रॉन्ग वेपन है, जो उनको बहुत ही शक्तिशाली सुपर हीरो बनाता है। लेकिन इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण बहुत ही बुद्धिमान भी है, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जोको ने इस्लाम के किसी भी इमेजिनरी कैरेक्टर का यहाँ पर नाम नहीं लिया। उन्होंने नाम लिया तो केवल और केवल सनातन का, यानी भगवान कृष्ण का इन्होंने यहाँ पर नाम लिया। तो कुछ ऐसी ही घटना हुई इस इंडोनेशियन मुस्लिम इमाम के साथ, जिन्होंने 10,000 मुस्लिम इमामों को भी सनातन धर्म का रास्ता दिखाया। इन्होंने इस इंटरव्यू में बताया कि जब वे सो रहे थे तो उनके सपने में सनातन की एक दिव्य शक्ति का सपना आया और इन्होंने सोते हुए इस डिवाइन पावर का अनुभव किया, जिसके बाद उन्होंने डीप मेडिटेशन करना शुरू किया। और इसी समय एक इंडोनेशियन हिंदू मॉन्क ने इनको वेदों के बारे में बताया, जिसके बाद इन्होंने वेदों की स्टडी की और सनातन धर्म अपना लिया। और इन्होंने ये संकल्प लिया कि ये हर साल मिनिमम 10,000 इंडोनेशियन मुस्लिम को सनातन धर्म में घर वापसी कराएंगे, जैसे कि आप फिर से इस वीडियो में देखिए। In the Muslim that he was not able to solve all the problems with people, there is no peace. So he went and did meditation, and he found some wise told him to go for Vedas and Hinduism, and he converted into Hindu. He is a staunch follower as well as propagator of Hinduism. Now today, Bagus has taken a vow, at least this year 2024, he will help convert 10,000 Muslims minimum to Hinduism. इसलिए आज भी इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, एक्टर अपना इस्लाम मजहब छोड़कर सनातन में घर वापसी कर रहे हैं। तो दिल से सल्यूट है इस मुस्लिम इमाम को, जिन्होंने ईद पर इस्लाम का त्याग करके सनातन। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो भाई इंडोनेशिया में आप सबको पता है कि जो एक मुस्लिम कंट्री है और सबसे ज्यादा जो मुसलमान है ना वो इंडोनेशिया में ही रहते हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पे एक इमाम ने भाई अपना जो है ना वो सनातन धर्म अपना लिया और लोगों को भी इसकी तरफ कन्वर्ट करे। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी किसी को जबरदस्ती किसी भी मजहब में कन्वर्ट नहीं कर सकता। हर एक की अपनी मर्जी होती है, तो कोई अपनी मर्जी से आता है, कोई अपनी मर्जी से चला भी जाता है। मतलब जब जैसे कि मुसलमान है ना कोई, तो वो जबरदस्ती हम किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, क्योंकि हमें नहीं पता किसी के दिल में क्या है। जो इंसान के दिल में होता है ना वही हकीकत है। जो मतलब कुछ लोग होते हैं हमें दिखावा करने के लिए बोलते रहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ और होते हैं। यहाँ पर कुछ हिंदू खुद को कहते हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही होते हैं। किसी के मन को हम जान के देख नहीं सकते कि किसी के मन में क्या है। वो मतलब इस दुनिया में जब हम आए थे तो क्या हमें ये पता था हमारा मजहब क्या है, हमारी जात क्या है, हम क्या बन के आए थे? एक इंसान।
ऐसे ही है हमें, हाँ किसी को कुछ नहीं पता था। ये तो हमें लोगों ने बताया कि तुम्हारा ये मजहब है, तुम्हारी ये जात है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, ये हमें दुनिया में बताया जाता है। लेकिन शुरू से कोई भी किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता होता। ये इंसान ही है जो हमें एक दूसरे को बताते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें। लेकिन इंसान के जो मन में होता है ना, हमेशा वही करना चाहिए। किसी के कहने पे मुझे लगता है कि कोई इंसान किसी के कहने पे कुछ करता भी नहीं है। जो इंसान के मन में होता है ना, हर इंसान वही मतलब अपनाता है। ठीक है, तो आपकी क्या राय है इस हवाले से बताना जरूर। मिलता है एक और वीडियो में।